नमस्कार दोस्तों, टेक्नाउ के आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेल से जुड़ी एक इन्फॉर्मेशन के बारे में। आजकल आप सभी लोग जानते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट में सेल चल रही है और ऐसे में काफी ज्यादा हैवी डिस्काउंट चल रहा है। तो किन सारी बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है इस सेल के अंदर, क्योंकि इस सेल में काफी डिस्काउंट आपको मिलता है और कभी कभी हम इसके चक्कर में जो है और भी ऐसी चीजें ऑर्डर कर जाते हैं जहां पर हमारे पैसे बचने की बजाय एक्स्ट्रा चले जाते हैं। तो मैं सारे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं सेल में पार्टिसिपेट करने से पहले। लेकिन उस वीडियो की शुरुआत होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यहां पर अगर हम सबसे पहले पॉइंट्स की बात करें तो आप सेल में अगर जब आप किसी भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर अगर आप एंटर करते हैं तो वहां पर आपको वेबसाइट एकदम सजी हुई देखने को मिलेगी, काफी एट्रैक्टिव लुक रहता है। और जो उनके जो मतलब टॉप ऑफर्स होते हैं इनको वो जो है ऊपर मास्टहेड पर दिखाते हैं, साइड में दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं जहां पर आपकी नजर चली ही जाती है और फिर आपका मन करने लगता है यार ये फोन तो काफी ज्यादा मारू है, तो इसको तो खरीदना बनता ही बनता है। या फिर कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपकी जरूरत की नहीं है, उन पर भी आपकी नजर जाती है, उनका प्राइस काफी कम होता है और आप उन्हें खरीद लेते हैं। सबसे पहले आपको दिमाग में एक पॉइंट ये डालना होगा कि कंपनी अगर किसी भी चीज का प्राइस डाउन करती है तो ऐसा नहीं होता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी जेब से आपके पैसे दे रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो भी प्रॉफिट दिया जा रहा है, आपको जो भी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट उस डिस्काउंट रेट पर भी रहता है। अगर कोई चीज 10 रुपए की है और कंपनी यहां पर बोल रही है हम आपको सेल में 6 रुपए की दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी यहां पर 4 रुपए आपकी छोड़ रही है। इसका मतलब एक ये भी होता है कि कंपनी को फिर भी अभी 3 से 4 रुपए का प्रॉफिट है, इसके बाद वो 6 पर बेच रही है। अगर वो 10 पर बेचती तो हो सकता है उसको और प्रॉफिट होता, लेकिन कुल मिलाकर वो अपना प्रॉफिट बुक करके चलते हैं। इसके बाद आपको ये चीज देखनी है कि भाई आप उन सामान को बिल्कुल भी टच मत करें जो कि आपको नहीं खरीदने हैं या फिर जिनका यूज आपका लगभग 6 महीने बाद है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक टीवी खरीदने वाले हैं जो कि आप 6 महीने बाद आपको किसी को गिफ्ट करनी है या 6 महीने बाद उसका यूज है और आप देख रहे हैं सेल चल रही है, ला हॉन्क देते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है। क्योंकि आप यहां पर 2000 रुपए बचाओगे, कहीं ना कहीं वो आपकी वारंटी मारी जाएगी 6 महीने की, 5 महीने की, जितने महीने बाद आप उसे खरीदने वाले हो। दूसरा ये कहीं ना कहीं आप उसका मजा भी नहीं ले पाओगे और हो सकता है कि जो आप देख रहे हो आज की तारीख में टीवी या मोबाइल फोन, वो हो सकता है 6 महीने बाद अपग्रेड हो जाए, उसके कुछ नए वेरिएंट्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाए। तो ये एक पॉइंट रहता है। और एक पॉइंट ये भी होता है कि हो सकता है जो आज आप टीवी देख रहे हो उसका प्राइस ड्रॉप हो जाए आज से 6 महीने बाद, ये भी तो नहीं कहा जा सकता है। तो ये पॉइंट यहां पर रहता है कि आप सिर्फ उन्हीं सामान को चूज करिए जिनकी आपको जरूरत है। इसके बाद अगर कोई डील आपको जो है कि मतलब कोई बहुत सस्ता फोन, मतलब 50,000 का फोन 40,000 में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो फोन 40,000 में मिल रहा है तो आपका 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आप ये मानकर चलिए कि आपका लगभग 40,000 रुपए तो आपकी जेब से जा रहे हैं ना। तो अगर आपको जरूरत नहीं है तो उसको पोस्टपोन करिए, आप सिर्फ वही सामान खरीदिए जिसकी आपको जरूरत है। मतलब एक्स्ट्रा सामान आप अगर जितना ज्यादा खरीदेंगे आपका जो है उनका प्रॉफिट तो हो ही रहा है, आपका लॉस इसलिए होना शुरू हो जाता है क्योंकि पैसे तो अल्टीमेटली आपकी जेब से जा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको सेल के अंदर ध्यान रखना है वो रखना है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का। बहुत सारी ऐसे सेलर्स हैं जो कि जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं होती है, जिनको मतलब अमेजॉन खुद प्रेफर नहीं करता है या फ्लिपकार्ट खुद प्रेफर नहीं करता है कि आप यहां से सामान ले, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कीमत कम होती है और आप जाकर उन पर सामान खरीद लेते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको कोई फोन 10,000 का मिल रहा है, वहां पर दूसरे सेलर से आपको 8,000 का मिल रहा है और आप सिर्फ ये सोचें कि 8,000 के चक्कर में, मतलब 2,000 के चक्कर में आप जो है किसी अदर सेलर से ले लेते हैं, तो उसकी रेटिंग्स को चेक करिए। हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फोन आपको जो दे रहा हो रिफैब्रिस्ड हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं इस चीज पर और फोन खरीद लेते हैं, बाद में कहता है अल्लू बड़ा सस्ता मिल गया, बाद में पता चलता है अल्लू वो रिफैब्रिस्ड था। और उसके बाद आप ये चीज चेक करिए कि क्या कहीं मतलब कुछ ऐसा लोचा तो नहीं है, कहीं कोई फेक प्रोडक्ट तो नहीं है या कुछ भी ऐसा खेला तो नहीं चल रहा है जिससे आप अनजान हो और आप उसमें चंगुल में उनके फंस जाएं। तो ऐसे सेलर से बचिए जो कि इस तरीके से आपके साथ कर रहे हैं। आप हमेशा टैगिंग देखिए फ्लिपकार्ट एश्योर्ड की या फिर अमेजॉन फुलफिल्ड की। यहां पर इन दोनों टैगिंग को आप देख लेते हैं तो आप ये इंश्योर हो सकते हैं कि यहां पर जो आपको सामान मिलेगा वो आपका ब्रांडेड ही रहेगा। इसके बावजूद भी अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो अगर आप कोई फोन मंगाते हैं तो उसका सीरियल नंबर एक होता है, IMEI नहीं, उसका सीरियल नंबर आप देखिए। उस सीरियल नंबर से जाकर आप चेक कर सकते हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी लिस्टिंग को कि क्या आपका ऐसा कोई सीरियल नंबर का प्रोडक्ट उस कंपनी ने बनाया है। अगर ऐसा होता है तो वो आपको वारंटी की इंफॉर्मेशन से लेकर सब कुछ डिटेल दिखा देता है। हालांकि ये नहीं दिखाता है कि किसने खरीदा किसने नहीं खरीदा, लेकिन वारंटी की इंफॉर्मेशन आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सेल के अंदर। बाकी और भी
बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आपको जैसे साइड में बैनर्स बनकर आते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करती हैं, और वहाँ पर जब आप जाते हैं तो उनका प्राइस कुछ और ही हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हो सकता है आपको कोई प्रोडक्ट जो 5,000 का है उसकी कीमत 2,000 दिखाएं, लेकिन जैसे ही आप वहाँ पर कार्ट में उसको ले जाते हैं तो अचानक उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो इससे भी आपको बड़ा सावधान रहना है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके का एल्गोरिथम होता है जिसकी वजह से प्राइस का इतना होता है कि आपको उस प्रोडक्ट पर अट्रैक्ट करके लाए और आपको फिर एक्चुअल कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट जो रहता है कि आज सेल के अंदर इंस्टेंट डिस्काउंट का एक बहुत बड़ा चक्कर होता है, और इस इंस्टेंट डिस्काउंट को आपको लेना ही होगा, क्योंकि अगर आप 20,000 का सामान खरीद रहे हैं और वहां पर 2,000 का अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है इंस्टेंट डिस्काउंट पर, मतलब 10% का ऑफ मिल रहा है, तो ये आपका प्रॉफिट आपको बुक करना ही करना है। अब आप अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो फिर आप कार्ड का इंतजाम करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी से भी बोलिए, लेकिन वो कार्ड आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप उसको बुक करें, क्योंकि सेल का असली मजा, जो आपको प्रॉफिट बुक होता है आपका, वो रहता है इंस्टेंट डिस्काउंट का। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इंस्टेंट डिस्काउंट को तो बिल्कुल भी मत छोड़िए। एक पॉइंट यहां पर मैं और आपका मेंशन करना चाहूंगा, लिमिटेड टाइम डील्स। जैसा कि आपने टैगिंग देखी होगी कि वहां पर घड़ी चलती रहती है और बताता है लिमिटेड टाइम डील्स, ये एक थोड़ा सा टैग लगाया जाता है। साथ ही यहां पर कुछ वेबसाइट दिखाती हैं 1 आइटम लेफ्ट, 2 आइटम लेफ्ट, 5 आइटम लेफ्ट। तो ये सरासर एकदम बेवकूफ बनाने वाली बात होती है कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि स्टॉक उनके पास खत्म होने वाला है। मतलब इतना बड़ा इंडिया बैठा है, मतलब हो सकता है हर सेकंड उनके ऑर्डर बुक हो रहे हो, क्या मतलब 5 ही आइटम लेफ्ट है, सिर्फ क्या 5 ही लोगों को वो दे पाएंगे सामान? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस वो थोड़ा सा हाइप क्रिएट कर देते हैं कि आप कितनी जल्दी उस ऑर्डर को बुक कराओगे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो भी जाता है तो आपको 1-2 दिन का वेट करना चाहिए, वो अगेन जब स्टॉक में आ जाए तब खरीदना चाहिए। आपको हाई प्राइस पर डील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होगा अदर सेलर से आप जाएंगे, वहां पर प्राइस हाई होगा और आप उनको चुनकर जो है प्रोसीड कर जाते हैं, तो आपको पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ जाएंगे और फिर बाद में पता चला 2 दिन बाद वो प्रोडक्ट जो है फिर से स्टॉक में आ गया, तो आपको फिर खल जाएगी वो बात। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है सेल के दौरान। तो अगर आप भी सेल से कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप कुछ भी परचेस कर सकते हैं, सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।